रे रिवेरा की डेथ। एक जर्नलिस्ट जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था, बट सडनली गायब हो जाता है और उसका इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कुछ ऐसे ही सच बाहर निकलते हैं जो हमें कभी अंदाज़ा ही नहीं था। रे रिवेरा एक 32 साल का प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। बाल्टीमोर में अपनी वाइफ एलिसन के साथ सेटल हो गया था, लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग, बिना किसी को बताए सडनली गायब हो जाता है। आप सोच रहे होंगे किसी की मौत को एक डेथ मिस्ट्री का लेबल तो नहीं दिया जा सकता ऐसे नॉर्मली। सो देखते हैं आज रे रिवेरा की डेथ की कहानी। रे का लाइफ बहुत ही फोकस था, एक जर्नलिस्ट जो अपने काम से बेहद प्यार करता था। बट क्या उसने अपनी काम के चक्कर में कुछ ऐसा बड़ा खो दिया था? रे की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ऐसे था जो हम नहीं समझ पाए। एक नई जॉब, नया लाइफ, नई जगह और अपने फैमिली को सिक्योर्ड रखने की प्लान। लेकिन अब तक सब कुछ ठीक था जब तक रे के इन्वेस्टिगेशन में कुछ नया नहीं निकला, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो रे के लिए खुद खतरनाक साबित हो गए। क्या वो एक ऐसे फाइनेंशियल वेब में फंसा था जहां उसने अपनी खुद की जान ले ली, या फिर और कुछ ज्यादा ही खतरनाक था जो हमें अब आज तक नहीं पता है। Move on. Alison Rivera has gone without answers about the death of her husband Ray for 14 years. It was May 2006. 32-year-old Ray Rivera's body was found in a meeting room of the Belvedere Hotel. A hole in the roof suggested he fell from a height. 16 मई 2006 एक नॉर्मल दिन की तरह रे अपनी लाइफ में बिजी था। फिर सडनली उसने अपनी वाइफ से कहा कि कुछ टाइम बाद वो शाम को घर लौटेगा। एज यूजुअल उसकी वाइफ ने कुछ नहीं बोला, मगर कुछ टाइम बाद रे कभी घर लौटा ही नहीं। वो गायब सा ही हो गया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेजेस, ना कोई इंफॉर्मेशन, ओनली द साइलेंस। एलिसन ने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तब जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। सब कुछ पहले एक नॉर्मल मिसिंग केस जैसा लग रहा था, बट क्या ये सही में एक नॉर्मल मिसिंग केस था या फिर कुछ और डार्क सीक्रेट्स थी जो हम उससे मिलने से पहले चुप गए थे? Baltimore police in 2006 quickly leaned to suicide, but the medical examiner left the case open with a ruling of undetermined. मई 20, 2006 को रे की बॉडी फाइनली मिली। रे की बॉडी बेल्वेडर होटल में एक बेसमेंट में मिली, जो बेसमेंट डार्क, आइसोलेटेड और एकदम एबेंडेंट सा ही था। ऐसा लग रहा था रे की बॉडी देख के कि किसी पुरानी स्टोरी का रिलेटेड पार्ट इधर रह गया है। उसकी बॉडी का पोजीशन एक होल के अंदर रखा गया था नीचे, जिससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। बहुत सारी क्वेश्चंस बनने लगे थे। क्या ये एक एक्सीडेंट था? अगर हाँ, तो यहाँ उसकी बॉडी आई कैसे, और वो इधर आया ही क्यों था? अगर नहीं, तो उसको इधर क्यों लाया गया था, और कोई किया तो ऐसे क्यों ही किया उसके साथ? जब पुलिस ने उसकी बॉडी को देखा, दे सेंट फॉर द फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, बट द फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में भी वो लोग कंफ्यूज हो गए। ना कोई ब्लड, ना कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल, ना कोई स्क्रैचेस, एकदम काम, एकदम नॉर्मल सा डेथ लग रहा था। रे की मौत के बाद काफी सारी थ्योरीज सामने आई। उसमें से कई थ्योरीज थी कि उसने सुसाइड कर लिया था, बट अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, रे कभी सुसाइड नहीं कर सकता। वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश था और अपने फ्यूचर को लेके उसने बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे। बट लोगों का ये कहना था, एज बीइंग अ जर्नलिस्ट उसके लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस होंगी, तो मे बी वो किसी से शेयर ना कर पाया हो और देन ही माइट हैव टेकन दैट स्टेप। लेकिन जो दूसरी थ्योरी थी वो ज़्यादा बिलीवेबल थी। वो थी कि रे का कोई मर्डर कर गया था।
रे कुछ ऐसा सीक्रेट्स जानता था जो दूसरे लोग नहीं चाहते कि वो जाके बाहर किसी को बताए। तो उसको चुप करने के लिए और अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने रे का मर्डर कर दिया था। एक और थ्योरी भी थी जो बहुत ही ज़्यादा डार्क थी। रे का कनेक्शन एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्कैंडल के साथ था, जो वो अनकवर करना चाहता हो वो स्कैंडल, बट एज बीइंग अ फाइनेंशियल स्कैंडल एट सच अ लेवल, तो उधर के लोग नहीं चाहते होंगे कि रे उनका सच बाहर निकाले। इसलिए किसी पावरफुल स्टेज ऑफ पीपल ने शायद रे का मर्डर कर दिया हो। से थ्योरीज भी निकली जहाँ किसी का कोई ना स्टार्टिंग था ना कोई एंड था। रे की इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे चीज़ों में ऐसे घूमती रही, ना कुछ उसका पता चला ना कुछ वो क्लियर हो पाया। उसके लैपटॉप्स, ईमेल्स, फोन्स सब चेक कर दिए गए, बट ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला जो ये इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो सके। बट उसके फोन्स और लैपटॉप से देख के ये तो पता चला कि वो कुछ बड़ी ऐसे फाइनेंशियल स्कैंडल के बारे में सर्च कर रहा था, और ये इन्फॉर्मेशन किसी बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था, जो अपने डार्क साइड को बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब रे की बॉडी मिली तब उसके साथ कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो काफ़ी डार्क थे। उसके लैपटॉप्स, फोन्स, ईमेल्स, मैसेजेस, नोट्स में कुछ ऐसे चीज़ें मिले जो उसकी डेथ को अनएक्सप्लेन्ड, अनक्लियर्ड बताते हैं। क्या ये सब इस बात का प्रूफ है कि रे किसी बड़े स्कैंडलियस गेम में फंस गया था? अगर ये सब सच है तो किसने रे को साइलेंस करने के लिए उसका मर्डर किया? क्या ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है या फिर सम डार्क मैजिक है जो हमें नहीं पता अभी तक? जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब कई सस्पेक्ट्स के नाम आगे आए। पहला सस्पेक्ट था रे का पर्सनल लाइफ, जो पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर वो किसी बड़े स्कैम में फंस गया था तो उसको छुपाने के लिए उसका मर्डर भी किया जा सकता था। दूसरा थ्योरी था कि वो क्या अपने कुछ ऐसे पर्सनल लाइफ में छुपा रहा था जो अपने वाइफ से ना बता सके, ना अपने नेबर्स, ना कुछ ऐसे फ्रेंड से ना बता सके। इसमें लास्ट में उसने सुइसाइड का ऑप्शन निभा लिया। रे रिवेरा की मौत का केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। हर थ्योरी, हर क्लू, हर एक चीज़ का हमें कोई आंसर नहीं मिला है। अभी तक भी असली सच हमसे दूर है। अगर आपको लगता है ये सच हमें अनकवर कर पाए, या फिर आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ हो रहे हो जो आपको लगे कि ये हो सकता है, सो प्लीज़ कमेंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगली स्टोरी में। There's an answer out there. Somebody knows something. Clearly do not believe that. Nope. I do not believe that. Not at all. I've never taken like, I don't want it to believe that it's not suicide. It's really been like, what has happened? And then let me sort my emotions out from there. Like, let me work through maybe, if there was regret and so I have really been very, very open to whatever answers may be placed in front of me.